वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स के बारे में। इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स के वैसे अलग अलग मीनिंग है, अलग अलग साइंस में, अलग अलग सब्जेक्ट में। और बेसिक मीनिंग अगर देखा जाए तो स्टैटिस्टिक्स का कि क्वांटिटेटिव डेटा को अरेंज करना, क्वांटिटेटिव डेटा को एनालाइज करना। इस वीडियो में हम समझेंगे स्टैटिस्टिक्स के फर्स्ट प्लूरल सेंस में एंड सेकंड सिंगुलर सेंस में। ये जो हमारे इकोनॉमिक टर्म है, इकोनॉमिक टर्म्स के अंदर हम स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग फर्स्ट ऑफ ऑल प्लूरल में और सेकंड सिंगुलर फॉर्म में समझेंगे। स्टैटिस्टिक्स अगर बेसिकली देखा जाए तो एक तरीके से क्वांटिटेटिव डेटा को एनालाइज करना। जब हम क्वांटिटेटिव डेटा को एनालाइज करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। लेकिन इसके अलग अलग मीनिंग है। हमारी इकोनॉमिक्स में इसको दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में डिवाइड करा गया है, फर्स्ट प्लूरल सेंस में एंड सेकंड सिंगुलर सेंस में। प्लूरल सेंस में पहले बात करते हैं। इट रेफर्स टू न्यूमेरिकल फैक्ट विच आर सिस्टमेटिकली कलेक्टेड। अब यहाँ पे न्यूमेरिकल फैक्ट की बात करी गई है। न्यूमेरिकल फैक्ट क्या होता है? न्यूमेरिकल फैक्ट यानी कि जो नंबर्स में डिनोट हो रहा है, जो नंबर्स में डिनोट हो रहा है। ऐसे फैक्ट जो कि नंबर्स में डिनोट हो रहा है उनको हम न्यूमेरिकल फैक्ट कहते हैं। स्टैटिस्टिक्स अगर देखा जाए तो न्यूमेरिकल टर्म्स को इंक्लूड करता है। न्यूमेरिकल डेटा, फैक्ट यानी कि इंफॉर्मेशन या डेटा, इनको इंक्लूड करता है। तो स्टैटिस्टिक्स जो वर्ड है वो किस चीज़ का है? जो किसी चीज़ का एक स्टेटस बता रहा हो, यानी कि न्यूमेरिकल डेटा का स्टेटस। जब हम न्यूमेरिकल डेटा की बात करते हैं तो वो किस फॉर्म में होंगे? वो होंगे नंबर्स के फॉर्म में, यानी कि 1 2 3 एक्सेट्रा। न्यूमेरिकल फैक्ट विच आर सिस्टमेटिकली कलेक्टेड। अब यह सिस्टमेटिकली कलेक्टेड यानी कि सिस्टमेटिकली मतलब एक ऑर्डर में। जब हम न्यूमेरिकल डेटा की बात करते हैं तो ये एक ऑर्डर में होगा। ऑर्डर यानी कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, या फिर इस तरीके का ऑर्डर जो एक सीक्वेंस में हो, जो कि एक सीक्वेंस में पाया गया हो। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। प्लूरल सेंस में इट रेफर्स टू न्यूमेरिकल फैक्ट विच आर सिस्टमेटिकली कलेक्टेड। कलेक्ट करा गया ऐसे डेटा जिसको सिस्टमेटिकली कलेक्ट करा गया, वो भी न्यूमेरिकल, दैट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। सिंगुलर सेंस में बात करते हैं। सिंगुलर सेंस में एक साइंस है। साइंस यानी कि जिसमें मेथड का यूज़ करते हो, जिसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, इफेक्ट रिलेशनशिप जिसमें साइंस लगती है। साइंस यानी कि जिसमें मेथड यूज़ होता है, जिसमें किस तरीके का मेथड है? जिसमें रिसर्च बेस्ड मेथड है, रिसर्च बेस्ड। ऐसे मेथड को हम क्या कहते हैं? साइंटिफिक मेथड कहते हैं। तो सिंगुलर सेंस में क्या मीनिंग है इसका? द साइंस ऑफ कलेक्टिंग। कलेक्टिंग यानी कि कलेक्शन करना, क्लासीफाइंग मतलब अरेंज करना, यूजिंग स्टैटिस्टिकल टूल, स्टैटिस्टिकल फैक्ट, इसमें स्टैटिस्टिकल फैक्ट का यूज़ करा गया है, यानी कि इंक्वायरी करी गई हो। तो द साइंस ऑफ कलेक्टिंग, क्लासीफाइंग एंड यूजिंग अ स्टैटिस्टिकल फैक्ट इज नोन एज स्टैटिस्टिक्स। अगर सिंगुलर फॉर्म में देखा जाए तो एक साइंस है जिसमें हम क्या करते हैं? डेटा को कलेक्शन में लेकर आते हैं, डेटा को क्लासीफाइंग करते हैं, शो करते हैं, और यूजिंग स्टैटिस्टिकल फैक्ट, अलग अलग स्टैटिस्टिकल फैक्ट का यूज़ करते हैं जिससे डेटा को हम प्रॉपर्ली शो कर सके। किसके बेसिस पे? इंक्वायरी के बेसिस पे। इंक्वायरी यानी कि जिसको एनालाइज कर सके, जिसको इंक्वायरी में ला सके। तो दैट इज अ डेटा विच आर कलेक्टेड एंड क्लासीफाइंग एंड यूजिंग अ स्टैटिस्टिकल फैक्ट। स्टैटिस्टिकल फैक्ट यानी कि टूल्स, जिसमें हम टूल्स का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली हमने इसमें समझा कि दो यहाँ पे सेंस है, टू डिस्टिंक्ट सेंस है। फर्स्ट सेंस है यहाँ पे प्लूरल सेंस, सेकंड सेंस है यहाँ पे सिंगुलर सेंस। प्लूरल सेंस में हमने न्यूमेरिकल डेटा को अरेंज करना सीखा सिस्टमेटिकली, और ये सिंगुलर सेंस में एक साइंस है जो कलेक्ट करता है, क्लासीफाइंग करता है और स्टैटिस्टिकल टूल का या फैक्ट का यूज़ करता है, जिससे हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। दोनों में यहाँ पे कॉमन बात क्या है? सिस्टमेटिकली कलेक्टेड, और यहाँ पे भी कलेक्टिंग, कलेक्ट करना। कौन से डेटा को? यहाँ पे न्यूमेरिकल डेटा को। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे? कलेक्शन। कलेक्शन
कलेक्ट करना, डेटा को इकट्ठा करना जिससे डेटा प्रॉपर्ली एनालाइज कर सकें। इसके कुछ यहाँ पे कंक्लूजन निकलते हैं। स्टैटिस्टिक्स फाइंड इकोनॉमिक रिलेशनशिप यूजिंग डेटा एंड वेरीफाई दैम। अब यहाँ पे हमने बात करी कि डेटा को न्यूमेरिकल फैक्ट होने चाहिए, डेटा कलेक्टेड होना चाहिए, क्लासीफाइंग होना चाहिए, बट यहाँ पे इसका कंक्लूजन क्या होता है, इस तरीके का डेटा। तो यहाँ पे पॉइंट लिखा है स्टैटिस्टिक्स फाइंड इकोनॉमिक रिलेशनशिप। व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक रिलेशनशिप? जिसमें हम किसी चीज़ के बारे में एक तरीके से इंक्वायरी कर सके, उस चीज़ का हम एवरेज निकाल सके, वो नंबर फॉर्म में हो, एग्रीगेट हो, कुछ कंक्लूजन पे पहुंच सके हम, इकोनॉमिक कंक्लूजन। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल है कि देयर आर 12 स्टूडेंट्स इन क्लास 12th। क्लास 12th में कितने स्टूडेंट्स हैं? 12 स्टूडेंट्स हैं। इन कंपैरिजन ऑफ क्लास 11 विच दे आर 10 स्टूडेंट्स, यानी कंपैरिजनली 11th क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं और 12 में 12 स्टूडेंट्स हैं। तो दोनों में कंपैरिजनली देखा जाए तो 12th में ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। तो ये क्या है, एक डेटा हो गया जिसका हम कंपैरिजन भी कर रहे हैं, जिसका एक एग्रीगेट भी दे रखा है। अगर क्लास 11th और क्लास 12 दोनों को देखा जाए तो दोनों में यहाँ पे 10 और 12 दोनों का टोटल 22, ये एग्रीगेट हो गया टोटल। दोनों का हमने डेटा निकाल लिया, दोनों के अंदर हमने कंपैरिजन कर लिया कि क्लास 12th में ज़्यादा स्टूडेंट्स है, क्लास 10 में कम, 11th में कम स्टूडेंट्स हैं। और कितना है, कितने ज़्यादा है, यहाँ पे 2 स्टूडेंट्स का गैप है, यानी कि 2 स्टूडेंट्स 12th में ज़्यादा है। तो बेसिकली हमने क्या समझा कि स्टैटिस्टिकल क्या कर रहा है, इकोनॉमिक रिलेशनशिप को शो कर रहा है। कौन से रिलेशनशिप को? जिसमें कुछ इंक्वायरी हो रही है, कुछ हम यहाँ पे कंक्लूजन देख रहे हैं, कुछ हम यहाँ पे एवरेज निकाल रहे हैं किसी चीज़ का। बेसिकली अगर एवरेज स्टूडेंट देखा जाए तो एक क्लास में 11 था, 22/2, तो यहाँ पे क्लास में 11 स्टूडेंट्स एवरेज। एग्रीगेट निकाल रहे हैं, किसी चीज़ का वेरीफाई कर रहा है, इंक्वायरी कर रहे हैं, उसमें कितने पढ़ने वाले बच्चे हैं, कितने पढ़ने वाले नहीं हैं, कितने बॉय है, कितने गर्ल है। तो यहाँ पे सब चीज़ों को हमने क्या करा, वेरीफाई कर लिया। इकोनॉमिक रिलेशनशिप निकालने के लिए हमने क्या करा, वेरीफाई करा। तो स्टैटिस्टिक्स इस तरीके से हेल्प करता है हमें, डेटा को एनालाइज करने में, डेटा को के ऊपर इंटरप्रिटेशन करने में, डेटा को कलेक्ट करने में, डेटा को क्लासीफाइंग करने में, वो डेटा जो कि न्यूमेरिकल फॉर्म में। स्टैटिस्टिक्स फाइंड इकोनॉमिक रिलेशनशिप यूजिंग डेटा एंड वेरीफाई देम, और उनको क्या करता है, वेरीफाई करता है। स्टैटिस्टिकल यूज आर टूल्स आर यूज, टूल्स यानी कि मेथड या फिर तरीके जिनका हम यूज़ करते हैं किसी फ्यूचर ट्रेंड को प्रेडिक्शन करने में। फ्यूचर ट्रेंड यानी कि आगे क्या होगा, आज पुराने डेटा को लेकर एनालाइज करना, जिससे आगे के बारे में, फ्यूचर के बारे में एक अनुमान निकाल सके, एक प्रिडिक्शन कर सके। वो डेटा किस तरीके का होगा, वो डेटा होगा पास्ट को लेकर। जब हम पास्ट डेटा की बात करते हैं तो पास्ट डेटा को लेकर यहाँ पे फ्यूचर का ट्रेंड, फ्यूचर मतलब आगे होने वाली घटना, फ्यूचर ट्रेंड, फ्यूचर में होने वाले इवेंट को निकालने के लिए हम स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करते हैं। स्टैटिस्टिक्स मेथड स्टैटिस्टिकल टूल्स का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली हमने इस वीडियो में समझा कि स्टैटिस्टिक्स के 2 मीनिंग है, 2 डिस्टिंक्ट फॉर्म है इकोनॉमिक्स में। फर्स्ट प्लूरल सेंस एंड सेकंड सिंगुलर सेंस। प्लूरल सेंस में हमने समझा कि न्यूमेरिकल फैक्ट जिसका सिस्टमेटिकली अरेंज करा जाता है, कलेक्ट करा जाता है। सिंगुलर सेंस में समझा कि एक साइंस है जिसमें हम कलेक्ट, क्लासीफाइंग और उसको यूज़ करते हैं जिससे हम स्टैटिस्टिकल फैक्ट निकाल सकें। दोनों में एक कॉमन बात आई कि कलेक्शन करना ज़रूरी है, न्यूमेरिकल डेटा है, एक साइंस है जिसमें मेथड यूज़ होता है, तो इसलिए इसको साइंस कहा गया है। ये रिसर्च बेस्ड होता है इसलिए इसको साइंस कहा गया है। ये इन्वेस्टिगेशन बेस्ड होता है, इसमें अलग अलग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, एक परफेक्ट नॉलेज चाहिए होती है इसके लिए, तो इसलिए इसको साइंस कहता है। और हमने कुछ और बातें समझी, जैसे स्टैटिस्टिक्स क्या करता है, इकोनॉमिक रिलेशनशिप निकालता है, इकोनॉमिक रिलेशनशिप को एनालाइज करता है, उसको वेरीफाई करता है। सो दैट इज़ अ बेसिक मीनिंग ऑफ, दैट इज़ अ बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स।
स्टैटिस्टिकल टूल्स आर यूज्ड इन प्रिडिक्शन ऑफ फ्यूचर ट्रेंड, फ्यूचर ट्रेंड को निकालने में हेल्प करता है। फ्यूचर मतलब भविष्य होने वाले ट्रेंड, क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं मार्केट में। तो पास्ट के डेटा को एनालाइज करके मेथड को यूज़ करके यहाँ पे क्या करता है, फ्यूचर ट्रेंड को एनालाइज करता है, प्रिडिक्शन देता है, एक अनुमान लगाता है। तो इसको हमने यहाँ पे इस वीडियो में हमने समझा इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जिसमें हमने मीनिंग की बात को समझा, प्लूरल सेंस में और सिंगुलर सेंस में। दो सेंस में हमने समझा कि इकोनॉमिक्स का प्लूरल सेंस में क्या मीनिंग है और इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स का प्लूरल सेंस में क्या मीनिंग है और स्टैटिस्टिक्स का सिंगुलर सेंस